भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17,500 किसानों को 20 करोड़ से अधिक बाढ़ राहत राशि का किया वितरण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म में सुधार से कृषि में मिलेगा लाभ। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी कुशल क्षेम लेकर फसल क्षति और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मैं हर किसान भाई बहन को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि संकट की घड़ी में सदैव आपके साथ खड़ी है। आपकी मुस्कान ही मध्य प्रदेश की ताकत है, सरकार का भरोसा है। आप अपनी हिम्मत से फिर वापस मैदान में आए। अब की बार बारिश का थोड़ा नुकसान झेला है, लेकिन बारिश के कारण से अगली फसल हमारा पुराना हिसाब चुकता कर देगी। खेती से पृथ्वी माता फिर हमको अन्न धन के भंडार भरेगी। इस कामना के साथ आप सबको बधाई देता हूं। एक बार फिर त्योहार की सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित 24,884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि का वितरण किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म में सुधार से कृषि में सुनिश्चित लाभ मिलेगा। भोपाल में प्रेस वार्ता में उन्होंने दूध और उससे निर्मित सभी उत्पादों पर लगने वाली कर दरों को कम किए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुपालक, आजीविका एवं घरेलू ग्रामीण महिला दीदियों को लखपति दीदी बनाने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी उपकरणों एवं उत्पादों पर लगाई जा रही जीएसटी को घटाकर 5% किया जाना किसानों के हित में लाभकारी सौगात है। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले आम आदमी जटिल करों के जाल में फंसा हुआ था, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ पड़ता था। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। केरल में 3 दिन तक चलने वाला ओणम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सबरीमलाई पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में अवितम संध्या का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक विशाल ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी ओणम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनके साथ ही चल समारोह निकाले गए। इसे लेकर नगर निगम और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, गोताखोर, फायर ब्रिगेड और क्रेन तैनात किए गए थे। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रेमपुरा घाट, कमलापति घाट, बैरागढ़, हताई खेड़ा डैम पर हुआ।
शहर में कई मार्ग बदले गए। इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों से झिलमिलाती नयनाभिराम झांकियां निकाली गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीवा में विसर्जन के लिए कृत्रिम कुंड बनाए गए। शहडोल में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। डिंडोरी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया। धार, सीहोर, खंडवा, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया गया। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा और श्योपुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार तेज बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें और बाजार जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और प्रशासन को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने, राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को तैनात रखने और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एंटरप्रेन्योर एआई समिट 2025 का शुभारंभ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। महिला सशक्त होंगी तभी खेती समृद्ध होगी। इस स्लोगन के साथ आगरमालवा में कृषि सखियों को कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर को कुलपति का प्रभार सौंपा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17,500 किसानों को 20 करोड़ से अधिक बाढ़ राहत राशि का किया वितरण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म में सुधार से कृषि में मिलेगा लाभ। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।